नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमत भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग विशेषतः श्री जीव गोस्वामी पाद जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद महादेव प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचर्य वृंद भातृवृंद सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है। आज हमारे रूपानुग गौड़ीय वैष्णव षड गोस्वामी में से अन्यतम गोस्वामी श्रीला जीव गोस्वामी पाद जी का शुभ तिरुवाव तिथि। हम सब लोग षड गोस्वामियों के जो नाम है, षड गोस्वामी को नित्य प्रति ही उनके विषय उनके नाम को गान करते हैं। क्या जय धुन देते समय षड गोस्वामी का नाम आता है। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 षड गोस्वामी अर्थात 6 गोस्वामी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्देशित विशेष सेवा को करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इन 6 जो महापुरुष थे, गोस्वामी थे, इनको आदेश दे करके वृंदावन में प्रेरित किया था, वृंदावन भेजे थे। तो इन 6 गोस्वामी का नाम क्या है? श्री रूप अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी थे। तो इन 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी पाद जी का आज शुभ तिरुवाव तिथि। तो उनका जो बाहिक परिचय है वो कौन है? श्री रूप गोस्वामी पाद एवं श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का भतीजा थे। श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद और श्री अनुपम या श्री अनुपम वल्लभ, ये 3 भाई थे। दक्षिण भारत में एक उच्च ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए थे इन 3 भाई। इन 3 भाइयों में सबसे जो कनिष्ठ भ्राता थे वो थे अनुपम जी, और उन समस्त सबसे कनिष्ठ भ्राता के जो पुत्र थे इनका नाम था श्री जीव गोस्वामी पाद। जब श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद बंगाल में उस समय में जो राजा थे हुसैन शाह बादशाह उनके पास कार्य करते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद प्रधानमंत्री के रूप में और श्री रूप गोस्वामी पाद वित्त मंत्री के रूप में। तब उन दोनों लोग कार्य कर रहे थे वहाँ। उन सनातन गोस्वामी पाद एवं रूप गोस्वामी पाद जी को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन एवं संग प्राप्त हुआ था। उन महाप्रभु के दर्शन एवं संग से उन दोनों के हृदय में प्रचुर परिमाण में वैराग्य जात हुआ। इसीलिए समस्त अथक संपत्ति के अधिकारी होते हुए भी उन दोनों ने महाप्रभु के संग से और विशेष करके महाप्रभु के आदेश से क्या किए? अपना गृह कार्य को परित्याग करके वृंदावन के लिए यात्रा किए। और जब वृंदावन के लिए यात्रा किए तो उनके जो तीसरे भाई थे अनुपम, उनका ही पुत्र हुआ था श्री जीव गोस्वामी पाद जी हुए थे। गुरु गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद इन्होंने संसार में प्रवेश नहीं किए थे, गृह शास्त्र में प्रवेश नहीं किए थे, उन्होंने वृंदावन को के लिए गमन किए। तो श्री जीव गोस्वामी पाद प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही परम भक्तिमय थे और बड़े ही मेधावी थे, बड़े ही विद्वान थे।
बचपन में ही सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते और विशेष करके क्या करते, जो जैसे बाल्य स्वभाव होता है कि बच्चों के साथ खेलना और इधर उधर जाना आना करना, श्री जीव गोस्वामी पाद जी का ऐसा स्वभाव नहीं था। वो बाल्यकाल से ही भक्तिमय थे, भक्तिमान स्वभाव था, भक्तिमय क्रिया में सब समय संलग्न रहते थे अपने आप से ही, क्योंकि उनके घर में जितने सारे जो परिवार लोग थे सब लोग ही भक्तिमान थे, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से भक्तिमान थे। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका बड़ा ही अनुराग था, क्योंकि घर वालों से जो ज्येष्ठ लोगों से चैतन्य महाप्रभु विषय में श्रवण करते थे, इसलिए महाप्रभु के प्रति विशेष अनुराग था। तो धीरे धीरे जब श्री रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद जब वृंदावन के लिए गमन किए और चैतन्य महाप्रभु के विषय में जब सुनते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद, तो धीरे धीरे क्या हुआ, महाप्रभु के प्रति इतना अनुराग प्रगाढ़ हो गया। महाप्रभु के दर्शन करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद घर से, श्री जीव गोस्वामी पाद घर से नवद्वीप धाम के लिए यात्रा की कि चैतन्य महाप्रभु क्या करूंगा, दर्शन करूंगा। किंतु नवद्वीप में जाकर के उनको संवाद मिला कि महाप्रभु तो कब से ही इस जगत से अप्रकट हो चुके हैं, अर्थात इस जगत से अपना जो आविर्भाव लीला थे वो समाप्त कर चुके हैं। महाप्रभु इस जगत से जा चुके थे उस समय। तो उस समय बड़े ही विरह में कातर हो गए श्री जीव गोस्वामी पाद, और उस समय श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के विशेष परिकर श्री नित्यानंद प्रभु विराजित थे, इस जगत में प्रकटित थे नवद्वीप धाम में। और उन्हें नित्यानंद प्रभु ने जब से जीव गोस्वामी पाद जी के विषय में श्रवण किया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रति इनका विशेष अनुराग है, और विशेष करके जब उनको पता लगा कि ये रूप और सनातन के ही भतीजा है, रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद के साथ उनका संबंध है, तो नित्यानंद प्रभु बड़े ही इनके ऊपर कृपा किए। और क्या किए, साक्षात रूप से अपना चरण कमलों को श्री जीव गोस्वामी पाद जी के मस्तक में रख दिए। उस समय श्री जीव गोस्वामी पाद बहुत छोटे ही थे, 15-16 साल के ही होंगे, और श्री नित्यानंद प्रभु ने स्वयं ही श्री जीव गोस्वामी पाद जी को साथ में लेकर के नवद्वीप धाम का दर्शन कराया। तो इसलिए सबसे पहले नवद्वीप धाम परिक्रमा में जो प्रारंभ हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा हुआ था। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी पाद जी को नवद्वीप धाम का परिक्रमा करवाया था, समस्त 9 द्वीपों का दर्शन करवाया, और चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग लीला स्तरी में महाप्रभु किस किस प्रकार की लीला किए थे ये सब भी जीव गोस्वामी पाद जी को श्रवण करवाया, जो कि नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ के रूप में प्रकाशित है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे नित्यानंद प्रभु एवं जीव गोस्वामी पाद जी जो कथोपकथन संवाद उसको नवद्वीप धाम महात्म्य एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया। और श्री जीव गोस्वामी पाद जी के ऊपर विशेष कृपा करने के पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन जाने के लिए ही आदेश थी, जबकि नित्यानंद प्रभु ने पहले जीव गोस्वामी पाद जी को समझा चुके थे कि हे जीव क्या है, ये जो नवद्वीप धाम है ये वृंदावन धाम से अभिन्न है, वृंदावन धाम से किसी प्रकार का कोई भिन्न नहीं है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। तो जीव गोस्वामी पाद प्रश्न करते हैं, प्रभु अगर वृंदावन धाम से भिन्न ही नहीं है तो फिर आप मुझे वृंदावन जाने के लिए क्यों कहते हैं, यही तो वृंदावन है। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं, महाप्रभु का जो आदेश है तुम्हारे परिवार के लिए, महाप्रभु ने क्या आदेश दिया है, तुम लोग वृंदावन में जाओ, वृंदावन में तुम्हारे लिए विशेष सेवा महाप्रभु ने रखा है, इसलिए क्या करो आप जल्दी ही वृंदावन जाओ। तो महाप्रभु का आदेश को प्राप्त करके श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन गए, जा करके जो अपने वास्तविक रूप में जो गुरु है रूप गोस्वामी पाद एवं सनातन गोस्वामी पाद जा करके रहे और दीक्षा ग्रहण किए, किनसे, श्री रूप गोस्वामी पाद से। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि श्री जीव गोस्वामी पाद जी का जो परिचय है कि वो रूप और सनातन गोस्वामी पाद जी के भतीजा है, ये केवल उनका बाहिक परिचय, ये केवल उनका सामान्य परिचय, उनका जो विशेष परिचय है वो क्या है, वो श्री रूप और सनातन गोस्वामी पाद जी का शिष्य है, विशेष करके श्री रूप गोस्वामी पाद जी के दीक्षा शिष्य है, सनातन गोस्वामी पाद जी के शिक्षा शिष्य है। तो ये उनका वास्तविक परिचय। और वो भी कभी भी जीव गोस्वामी पाद अपने पूरे जीवन में कभी भी रूप गोस्वामी पाद जी को अपने गुरु के अलावा कभी भी और किसी प्रकार का संबंध में दर्शन नहीं किए थे। जैसे हम लोग सुनते हैं, गुरुदेव भी कहते थे कि अगर हम लोग बोल देंगे सिर्फ कि श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र हैं, तो ये क्या है, ये पूर्ण संबंध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कौन है, वो शिष्य है वास्तविक रूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के। इसलिए जब उन्होंने प्रबंध लिखा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रति, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गौर किशोर शिवाजी महाराज जी के विषय में, तो उन्होंने लिखा अमर प्रभुर कथा, ये मेरे 2 प्रभु है, एक मेरे दीक्षा गुरुदेव श्री गौर किशोर शिवाजी महाराज जी और एक मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए उन्होंने कभी भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को साधारण रूप से अपने पिता रूप से देखा नहीं, गुरु के रूप से ही दर्शन किया।
तो श्रील गुरुदेव कहते थे कि ये वास्तविक संबंध है। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का वास्तविक परिचय क्या है? वो श्री रूप गोस्वामी पाद जी के दीक्षित शिष्य है। जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया तो एक उत्तम शिष्य के भांति समस्त प्रकार के सेवा अपने गुरुदेव के बड़े ही मनोनिवेश के साथ करते, और विशेष करके उनका क्या सेवा था? श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उस समय महाप्रभु के निर्देश से जो ग्रंथ रचना करते थे, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि किरण और ललित माधव, विदग्ध माधव, अनेक अनेक जो ग्रंथ रचना करते थे, श्री जीव गोस्वामी पाद जी उसको लिखते थे। श्री रूप गोस्वामी पाद जी डिक्टेशन देते थे, बोलते थे, और जीव गोस्वामी पाद जी उनको लिखते थे। बाद में गुरुदेव कहते हैं उनका प्रूफ रीडिंग भी करते हैं, और कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हो तो वो भी करते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद जी के, श्री रूप गोस्वामी पाद जी की सेवा में निरंतर ही क्या करते, व्यस्त रहते हैं, निरंतर ही रत रहते हैं। तो एक दिन श्रीला जीव गोस्वामी पाद जी जब अपने गुरुदेव को प्रसाद परिवेशन करने के पश्चात जब पंखा कर रहे थे रूप गोस्वामी पाद जी को, और उसके पश्चात रूप गोस्वामी पाद जी जब कुछ ग्रंथ रचना कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु का, उसमें उस समय वहां के धुरंधर पंडित उस समय के, जो कि जिनका नाम था वल्लभाचार्य, जो कि रूप गोस्वामी पाद जी से आयु में बहुत बड़े थे, 40-50 साल ही बड़े होंगे, 50-60 साल। उस समय आकर के रूप गोस्वामी पाद जी को दर्शन करने के लिए आए, और रूप गोस्वामी पाद जी उनको दर्शन करके प्रणाम किए कि आप आइए, प्रणाम, यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। और उस समय वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी पाद जी को पूछे कि रूप तुम कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? तो इन्होंने कह रहे मैं भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूँ। तो उठा करके थोड़ा पढ़ लिए, और पढ़ करके वल्लभाचार्य जी कहते हैं मुझे लगता है इसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तुम ग्रंथ रचना करने के बाद लिख लेना, मुझे दिखा देना, मैं संशोधन कर लूंगा। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी जैसे भी जानते हैं कि ग्रंथ में कोई दोष तो नहीं है, किंतु तब भी उनको सम्मान देने के लिए कह रहे ठीक है आप संशोधन अवश्य कर लीजिएगा। तो उसके पश्चात जब वल्लभाचार्य जी वहां से चले गए तो उस समय क्या हुआ, श्री जीव गोस्वामी पाद जी जल लेने के बहाने में, जमुना से जल लेने के बहाने में वल्लभाचार्य जी के पास जाकर के पहुंचे और बोलने लगे कि आपको कहाँ दोष दिखलाई दिया? मेरे गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने जो ग्रंथ रचना किए थे, कहाँ आपको दोष दिखलाई दिया कि आप उसके संशोधन करने के लिए कह रहे? तो वल्लभाचार्य जी कहने लगे, उन्होंने एक श्लोक लिखा रूप ने, जिसका कि जो कौन सा श्लोक है? भुक्ति मुक्ति स्पृहादि पिशाची हृदय वर्तते, जावत भुक्ति मुक्ति स्पृहादि पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य कथम अभुदेव। अर्थात श्लोक का अर्थ है जब तक भुक्ति मुक्ति आदि की जो स्पृहा रूपी पिशाची जब तक हमारे हृदय में रहेगा, तब तक भगवत भक्ति रूपी जो सुख है वो कैसे हमारे हृदय में आविर्भाव हो सकता है? अर्थात भगवान की भजन करते समय, भगवान की भजन क्रिया हम लोग करते समय, भक्ति करते समय अगर हृदय में भुक्ति अर्थात भोग की कामना, किसी प्रकार का शारीरिक इंद्रिय तृप्ति की कामना, और मुक्ति अर्थात मोक्ष की कामना, अगर हम लोग के हृदय में इंद्रिय तृप्ति की कामना या मोक्ष की कामना भगवान से रहे तो क्या होगा? ये एक पिशाची राक्षसी है। अगर इस तरह का राक्षसी हमारे हृदय में बैठता है तो हमारे हृदय में भक्ति का जो सुख है, भक्ति जो परम सुखमय वस्तु है, भक्ति परम सुखमय क्रिया है, जिसको आचरण करने से ही शोक मोह भयापह, शोक मोह भय चला जाता है और परम सुख ही हमारे हृदय में आविर्भूत होता है। किंतु जब तक हमारे हृदय में ऐसे कामनाएं रहेंगे, भोग की कामना अर्थात अपने इंद्रिय तृप्ति की कामना या मोक्ष की कामना, मुक्ति प्राप्त करने की कामना, जब तक इस प्रकार की कामना हृदय में रहेगा तब तक क्या होगा? भक्ति जागरण करने पर भी उस भक्ति का जो वास्तविक फल है हमें प्राप्त नहीं होगा, भक्ति का जो वास्तविक सुख है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो रूप ने जो लिखा है, जो मुक्ति को पिशाच कह करके बतलाया है, ये तो ठीक नहीं है। क्यों मुक्ति पिशाची नहीं कैसे, मुक्ति को राक्षसी कैसे बोल दिया? इतने बड़े बड़े साधु लोग, इतने बड़े बड़े संत लोग उन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ जा करके क्या करते हैं? योग ध्यान आदि करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, हजार वर्ष तक उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, और उसको रूप ने कैसे बतला दिया कि पिशाची है। इसीलिए क्या है, यहाँ मैं संशोधन करना चाहता हूँ, मुक्ति तो पिशाची नहीं है। तो वहां से जीव गोस्वामी पाद ने बतलाया कि आपने ठीक से समझा नहीं है। आपने अगर शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे तो शब्द में ये नहीं लिखा हुआ है कि भुक्ति मुक्ति पिशाची, वहां क्या लिखा है? भुक्ति मुक्ति की स्पृहा, भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है, भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने का जो इच्छा है वह पिशाची है, ना कि भुक्ति मुक्ति ही पिशाची है। जैसे कि उदाहरण,
गुरुदेव कहते थे कि मानिए अगर कोई भगवान के भजन करता है तो उस समय देखने में बाहिक रूप से कुछ भोग्य वस्तु आकर के पहुंचता है, धन और कुछ अच्छे अच्छे खाने की वस्तु, कुछ और बहुत सारी वस्तु आकर के पहुंच जाता है भक्तों के पास, तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है। अपने आप से अगर भगवान कुछ चीजें भेज देते हैं या अगर भक्तों की सेवा के लिए दूसरे लोग अगर दे जाते हैं तो वो गलत नहीं है, किंतु उस चीज का इच्छा करना कि मुझे वो वस्तु चाहिए, हे प्रभु मैं आपका भजन कर रहा हूँ, मेरे क्या हो इस मनस्कामना पूर्ण कर दीजिए, मुझे आप धन दे दीजिए, मुझे आप जन दे दीजिए, मुझे पुत्र कन्या पत्नी आदि दे दीजिए। ये जो इच्छा है, स्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, ये इच्छा ही पिशाची है। इस इच्छा करने के लिए मना किया गया। इसलिए हमारे गुरु बाबा ने क्या बताया, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यानमर्थम, कि हमारे हृदय में भक्ति करते समय क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अन्य अभिलाषा अर्थात भगवत सुख के अतिरिक्त, भगवान को सुख प्रदान करने के अतिरिक्त और कोई भी प्रकार का अभिलाषा स्पृहा हृदय में नहीं होनी चाहिए। किंतु अगर स्पृहा हो मुक्ति प्राप्त करने की अर्थात भोग वस्तु प्राप्त करने की या मुक्ति प्राप्त करने की, वह स्पृहा ही पिशाची है, ना कि भुक्ति मुक्ति पिशाची है। इसलिए देखा जाता है बहुत सारे भक्त लोग जिनको क्या हुआ, वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त हुआ, वैकुंठ के परिकर बने, तो क्या वो पिशाची है? वो पिशाची नहीं है, वो तो भगवान ने प्रदान किया, किंतु उसकी इच्छा करना वो गलत है। तो जो इस प्रकार के समझा दिया जिन गोसाईपाद ने बड़े अच्छे से बल्लवाचार्य जी को, तो बल्लवाचार्य जी रूप गोसाईपाद जी के पास जाकर क्या करते, बोलते हैं कि अरे रूप, ये जो छोटा बालक है ये बड़ा बुद्धिमान तो है, बहुत बुद्धिमान है, और क्या है ये आगे जाकर के बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, बहुत बड़े आचार्य बनेगा, क्योंकि इतना अच्छे से मुझे समझा दिया जिस बात को मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए क्या है, तुम्हारी इसमें करेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम ठीक ही लिखो। जब इस प्रकार के बोल के चले गए वल्लभाचार्य जी, तो उस समय रूप गोसाईपाद जी समझ गए कि क्या है ये जीव ने क्या किया, जाकर के उनको उनके साथ कुछ ना कुछ तर्क वितर्क कुछ किया है। तो इसीलिए श्री जीव गोसाईपाद जी को बुला करके क्या कहने लगे कि हम लोग क्या है, हम लोग सब कुछ त्याग करके आए हैं, किसी लिए, हमें भगवान का भजन करने के लिए यहाँ आए, और दीनता एक साधु का भूषण है, और वो इतने बड़े संत है, मुझसे इतने ज्येष्ठ भी है, अगर वो कुछ मुझे बोल दिए तो तुम्हें इतने भी सहन नहीं हुआ, इसलिए क्या है तुम इतना भी सहन नहीं कर पाए, तुम्हारे अंदर इतना भी सहनशीलता नहीं आया, तो इसलिए क्या तुम भजन करने के लिए योग्य नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, तृणादपि सुनिश्चय न तरुजीवा सहिष्णु, तरु अर्थात वृक्ष का जैसा सहनशील बनना पड़ेगा, और तुम इतना सा भी सहन नहीं कर पाया, इसलिए क्या है तुम भजन करने के लिए, वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं हो। इसलिए क्या करो, तुम पूर्व की ओर चले जाओ। जब ऐसा बोल दिए और जीव गोसाईपाद जी को वहां से बोले जाने के लिए, तो जीव गोसाईपाद जी बड़े दुखी होकर के वहां से अपने गुरुदेव के पास छोड़ करके तो आ गए, किंतु पूर्व की ओर अर्थात पूर्वाश्रम में कभी गए नहीं। वहां एक स्थान है वृंदावन में नंद घाट, उस नंद घाट में जाकर के सब समय के लिए रुके, और रुक कर क्या करते, सुबह से लेकर के शाम तक बड़े ही विरह भाव से गुरुदेव से क्या करते हैं, भगवान का नाम करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। और क्या करते हैं, कुछ भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते, अन्न जल आदि त्याग कर दिए, पूरे दिन भर रात भर हे राधे, हे कृष्ण, हे रूप, हे सनातन आदि कह करके क्रंदन करते और भगवान का नाम को ही उच्चारण करते। तो इस प्रकार जब अनेक दिन व्यतीत हो गया, एक दिन गुरुदेव कहते, एक दिन श्री सनातन गोसाईपाद जी आकर के रूप गोसाईपाद जी को बोलते कि हे रूप, आप ये ग्रंथ का रचना क्यों तुम्हारा बंद हो गया क्या? नहीं, ग्रंथ का रचना बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अभी धीमा हो गया। किस लिए? अगर जीव होता तो जीव होने से क्या करता, ग्रंथ की सेवा में सहायता कर लेता, अब तो जीव नहीं है, इसलिए ग्रंथ का रचना धीमा हो गया। तो सनातन गोसाईपाद जी भी जब प्रतिदिन भिक्षा करने के लिए जाते थे, एक दिन उस नंदघाट के पास जब भिक्षा करने के लिए गए थे, तो वहां जो ब्रजवासी लोग थे जो कि सनातन गोसाईपाद जी को बड़े बाबा कहकर संबोधन करते थे, कहते बड़े बाबा आप जानते हैं यहाँ एक ऐसे साधु आए हैं, एक बड़े युवक साधु आए हैं जो कि आपसे ही बड़े क्या है बैरागी है, हम तो देखते हैं, क्यों पूरे दिन भर क्या करते, हे राधे, हे कृष्ण, भगवान का नाम उच्चारण करते, ना कोई जल लेते, ना कोई अन्न लेते, कुछ भी नहीं लेते, जीवन धारण कैसे करते पता नहीं, और रूप सनातन का भी नाम लेते। इसलिए क्या है बड़े श्रेष्ठ संत आए हुए। तो इसे सनातन गोसाईपाद जी क्या किए, समझ गए कि ये और कोई नहीं है, ये क्या है, ये हमारे जीव है। तो इसलिए सनातन गोसाईपाद जाकर के श्री रूप गोसाईपाद से पूछे कि हे रूप बताओ वैष्णव का क्या कर्तव्य है। तो रूप गोसाईपाद ने बतलाने लगे, वैष्णव का कर्तव्य है जीवे दया, नाम में रुचि, भगवान के नाम में रुचि और जीवों के ऊपर दया करना। तो सनातन गोसाईपाद ने बोलने लगे, क्या रूप तुम्हारे जो रूप है क्या वो जीव नहीं है?
ये जीव के अंदर नहीं आता है, तो तुम उसके ऊपर दया क्यों नहीं किया? इसलिए क्या करो, तुरंत जाओ और उनको ग्रहण करो, यह कह करके। और सनातन गोस्वामी पाद स्वयं ही श्री जीव गोस्वामी पाद जी को ले आए थे रूप गोस्वामी पाद जी के पास। और इसी प्रकार श्री जीव गोस्वामी पाद जी रूप गोस्वामी पाद जी के साथ मिलन हुआ और बड़े ही गुरु शिष्य दोनों ने आपस में मिले और बड़े ही भावमय मिलन उनका हुआ। और उस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद जी रूप गोस्वामी पाद जी के पास पुनः ही रहे। तो इस प्रकार अनेक अनेक ग्रंथ रचना भी किए, रूप गोस्वामी पाद जी के साथ ग्रंथ रचना में सहायता किए और अनेक अनेक सेवाएं आदि किए। तो वो यहाँ गुरुदेव एक बात बोलते थे कि श्रील जीव गोस्वामी पाद ने जिस कार्य को किए कि रूप गोस्वामी पाद जी को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए जो बल्लवाचार्य जी आए थे उनको क्या किया, ठीक ठीक चीजें समझा दिया और उसके कारण उनको रूप गोस्वामी पाद जी ने त्याग कर दिया। तो कहते हैं यहाँ दोष किसका है, गलत कौन है? रूप गोस्वामी पाद जी गलत है या जीव गोस्वामी पाद जी गलत है? कौन गलत है? दोनों में कोई एक तो गलत होगा ही, नहीं तो सजा कैसे मिलेगा? तो क्या जीव गोस्वामी पाद जी गलत है कि इतने बड़े जो व्यक्ति आए थे उनको ऐसा वाला कहना नहीं चाहिए था, ये मर्यादा का उल्लंघन हुआ, क्या वो गलत है? या क्या रूप गोस्वामी पाद जी गलत थे कि शिष्य ने तो गुरुदेव को सेवा करना चाहा किंतु क्या किया, शिष्य को त्याग कर दिया? क्या रूप गोस्वामी पाद जी ने गलत थे क्या? नहीं, दोनों में कोई भी गलती नहीं थे। अपना अपना अधिकार में उन दोनों ही ठीक थे, सही थे। कैसे? गुरुदेव कहते हैं कि एक शिष्य का परम कर्तव्य है कि क्या करे, अगर गुरु के प्रति या गुरुवरों के प्रति अगर कोई आक्षेप आए, कोई संदेह आए या उनके प्रति अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठे, जैसे हम लोग सुबह सुनते हैं जो प्रभु जी को पढ़ाते हैं पंचरात्रि परंपरा, भागवत परंपरा में, कि परम गुरुदेव को जो पता लगा कि जब उन्होंने सुना कि ऐसे लोग क्या करते हैं, हमारे गुरुवर्ग श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु और मेरे गुरुपाद पद्म श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उनके प्रति इस प्रकार का आक्षेप करते हैं, उस प्रकार का क्या करते हैं, उनको दोषारोप करते हैं उनके विचार में, उनके संप्रदाय में। तो क्या किया, बड़े ही तीव्र रूप से प्रतिक्रिया की। तो उसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं एक शिष्य का कर्तव्य यह है, स्वयं के ऊपर अगर कितना भी कष्ट आए, किसी प्रकार का कोई असुविधा आए, उसको तो सहन करेंगे, किंतु अगर गुरुदेव के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठे या किसी प्रकार का कोई आक्षेप आए तो क्या करनी चाहिए, अवश्य ही उनको प्रतिवाद करनी चाहिए। गुरुदेव को क्या करनी चाहिए, गुरुदेव की सेवा के लिए अवश्य उसको प्रतिवाद करनी चाहिए। शिष्य का सेवा है, ये एक बहुत बड़ा सेवा है। अगर इसको नहीं करते तब दोष लगता है। उस समय दीनता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं गुरुदेव को कहने तो हम तो दीनता दिखाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है त्रिनादेवी सुनिचंद सहिष्णु, नहीं, वो तो अपने लिए है। किंतु जब गुरु और गुरुवरों के लिए जब कोई बात आता है तब अवश्य ही प्रतिवाद करेंगे। यहाँ तक कि शास्त्र में ऐसा बोला गया कि अगर कोई किसी ने अगर अपने जीवा से हमारे गुरुवरों का या गुरुदेव का अगर उनको क्या करे, निंदा करे या किसी प्रकार का प्रतिवाद करे तो क्या करनी चाहिए, उनका जीवा को अगर सक्षम हो काट देनी चाहिए, अर्थात तलवार लेके नहीं, अर्थात शास्त्र युक्ति के माध्यम से उनको सब प्रकार के खंडन करके ठीक सिद्धांत को स्थापना करनी चाहिए। ये एक शिष्य का कर्तव्य है जिनको कि श्री जीव गोस्वामी पाद ने निभाया बड़ी अच्छी तरह से, जो अपने गुरुदेव के ऊपर बात है। तो इसलिए वो कभी गलत है ही नहीं। किंतु श्री रूप गोस्वामी पाद जी भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक वास्तव में जो वैष्णव ये मर्यादा उसको ही प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो वैष्णव होंगे वो क्या होंगे, सब समय दीन ही नहीं होंगे, स्वाभाविक दीनता ही होगी और सब दूसरों को क्या करेंगे, मर्यादा देंगे, अन्य को क्या करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया ना, त्रिनादेवी सुनिचय तरुणी बार सहिष्णु अमानी ना मान देना, सब समय क्या होगा, मानव धर्म में प्रतिष्ठित होंगे, दूसरों को सम्मान प्रदान करेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी क्या किए, अपने जो धर्म को पालन करने में वैष्णवता ठीक वैष्णवता को ही पालन किए, इसलिए उनको सम्मान प्रदान किए। और गुरुदेव और एक विशेष बात बोलते थे, तो फिर त्याग क्यों कर दिया? त्याग इसलिए कर दिया कि ऐसा किसी के मन में ना आए कि क्या है, ये तो शिष्य तो मेरा ही है, अगर रूप ने कुछ बोला भी, जीव ने कुछ बोला भी है तो शिष्य तो रूप गोस्वामी पाद जी का है। इसलिए अगर किसी भी प्रकार का कोई मर्यादा उल्लंघन दिखता भी है जीव गोस्वामी पाद जी के चरित्र यद्यपि है नहीं, अगर कोई कुछ मान ले तो क्या वो मानेंगे कि ये रूप गोस्वामी पाद जी का ही शिक्षा है, अपने गुरुदेव ने उनको ऐसा सिखाया तब जाकर वो ऐसा कर रहे। तो इसलिए वास्तविक रूप में क्या हुआ, उनके द्वारा गुरु का ही निंदा हुआ। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं वो त्याग कर दिए जीव गोस्वामी पाद जी को। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी पाद जी के त्याग करने के पश्चात दोबारा मिले गुरु शिष्य दोनों, फिर अनेक अनेक सेवाएं की। और हम लोग सुनते भी है किस प्रकार जीव गोस्वामी पाद जी को सिद्धांत आचार्य कहा गया है।
गौड़ीय सिद्धांत आचार्य, हमारे गौड़ीय भक्ति सिद्धांत को स्थापना करने में, संरक्षण करने में श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का विशेष 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 भूमिका। क्यों? क्योंकि जिन वस्तु को चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रदान किया, अनर्पिता चरिमचिरात करुणाया अवतीर्ण कलु, कि अनर्पित अर्थात अनेक समय से अर्पण नहीं किया हुआ जो प्रेम भक्ति, जो पारकीय भाव प्रेम भक्ति जिनको भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया इस जगतवासियों को, किनके द्वारा प्रदान करवाया? श्री रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा ही प्रदान किया। तो जो जिस भावना को प्रदान किए इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने, साधारण लोग क्या किए? जो अनाधिकारी लोग थे, उन रूप गोस्वामी पाद जी का ग्रंथ को अध्ययन करके उसका ठीक ठीक रूप से अर्थ उन्होंने क्या किया? निकाल नहीं पाया। इसलिए क्या किया? उन्होंने उसका अनर्थ ही किए। तो इसीलिए जीव गुरुदेव कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रेम वन्य को लाए, जिस प्रेम का बाढ़ को लाए, श्री जीव गोस्वामी पाद ने क्या किए? उस बाढ़ का दोनों किनारे में बांध बांध दिए, बड़े सुदृढ़ बांध। किसके लिए? जो अतात्विक व्यक्ति है, जो अनधिकारी व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार के इस बात का अपव्यवहार ना करे। ये महाप्रभु ने जिस जो सिद्धांत बतलाया, जो शिक्षा हमें प्रदान किया, उसका कोई फायदा ना उठाए, कोई अपव्यवहार ना कर दे कि महाप्रभु ने तो हमको मंजरी भाव से सेवा करने के लिए बोले हैं, हम तो राघव की भक्ति करेंगे, हम तो क्या करेंगे? वैदिक व्यक्ति का भी करेंगे ही। वैदिक व्यक्ति का अनादर करेंगे लोग राघव की भक्ति का आड़ में, और महाप्रभु के नाम लेकर के क्या करेंगे लोग? अनादर करेंगे वास्तविक भक्ति का, भगवान का सेवा का। तो कोई अनादर ना करे, इसलिए क्या किए? इसलिए जीव गोस्वामी पाद ने उसको सिद्धांत रूपी जो दृढ़ बंध के द्वारा महाप्रभु का जो भक्ति धारा का संरक्षण किया, राग मार्ग का संरक्षण किया। किसके द्वारा? अपने विशेष करके 6 संदर्भ के द्वारा। 6 संदर्भ है श्रील जीव गोस्वामी पाद ने रचना किया। संदर्भ अर्थात संदूक कहते हैं। तो 6 संदर्भ कौन कौन संदर्भ? तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ और भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। 6 संदर्भ। इन 6 संदर्भ में भगवत भक्ति का जो अलग अलग विषय वस्तु को ठीक ठीक रूप से बतलाया। तत्व संदर्भ में भक्ति का जितने सारे तत्व हैं, भक्ति तत्व को ठीक रूप से समझाया। परमात्मा संदर्भ में भगवान का जो महिमा है उसको बतलाया। भगवत संदर्भ में भगवान के विषय में, तत्व संदर्भ और परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ इसमें, और कृष्ण संदर्भ इसमें कृष्ण तत्व को विषय में बतलाया, भगवत तत्व को विषय में बतलाया। 4 संदर्भ। और भक्ति संदर्भ में भक्ति तत्व को विषय में बतलाया कि भक्ति वास्तविक रूप में क्या है और भक्ति क्या नहीं है, शुद्ध भक्ति क्या है, अच्छी तरह से उसको निरूपण किया। और प्रीति संदर्भ में भगवत प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, प्रीति किसे कहते हैं, इस चीज को भी अच्छी तरह से समझाया। और कुछ उनके लेखनी पढ़ करके जो साधारण लोग हैं, जो कि वास्तविक रूप में रूपानु गौड़ीय गुरुवरों का अनुसरण नहीं करते, उनके अनुगत्य में भजन साधन नहीं करते, वो लोग उसको पढ़ करके कहते हैं कि अगर हम लोग देखेंगे जो ग्रंथ पढ़े हुए रूप गोस्वामी पाद जी का और जीव गोस्वामी पाद जी ग्रंथ अगर साधारण रूप से पढ़े तो ऐसा लगता है रूप गोस्वामी पाद ने जिस बात का स्थापना किया है, जीव गोस्वामी पाद ने उसका खंडन किया है। ऐसा लगता है बाहिक रूप से कि जीव गोस्वामी पाद ने रूप गोस्वामी पाद से अलग लिखा है, किंतु ऐसा बात नहीं है। गुरुदेव कहते थे कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने जिन जिन ग्रंथों का रचना किया, श्री जीव गोस्वामी पाद ने उन समस्त ग्रंथ में अवदान है उनका। उन समस्त ग्रंथों को हम सबसे हर किसी से अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी का कोई भी एक भी वाणी को कभी भी क्या करेंगे, जीव गोस्वामी पाद जी ने उसका अनर्थ नहीं करेंगे, अर्थ को किसी प्रकार के दूसरी तरह से समझाएंगे नहीं। किंतु रूप गोस्वामी पाद जी क्या कहना चाहते हैं उसको अच्छे से समझा रहे, और जो लोग नहीं समझ पा रहे क्या कर रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी पाद ने उनको उनके अधिकार के अनुसार उनको समझा रहे। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से बतलाया कि इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने पारकीय भाव का स्थापना किया। पारकीय भाव अर्थात जो ब्रज गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति, वो पारकीय भाव। पारकीय भाव अर्थात कोई साक्षात संबंध नहीं है, लेकिन तब भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। जैसे कोई माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, वो क्या है, संबंध के कारण ही प्रेम है। कोई भाई का अपने भाई के प्रति प्रेम है, संबंध के कारण ही प्रेम है। कोई दास का अपने प्रभु के प्रति प्रेम है, संबंध का कारण प्रेम है। पत्नी का पति के प्रति प्रेम है, संबंध के कारण प्रेम है। किंतु पारकीय प्रेम किसे कहते हैं? जैसे कोई प्रेमिका अपना प्रेमिका के प्रति प्रेम है, साक्षात रूप से देखा जाए कोई वैदिक संबंध नहीं है उनके बीच में, किंतु उनका संबंध किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा ही संबंध है। संबंध के द्वारा प्रेम नहीं है, तो उनका संबंध किससे, प्रेम के ऊपर आधारित है।
तो उसी प्रकार जो ब्रज गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, उन लोगों का कृष्ण के साथ साक्षात रूप से ऐसा कोई संबंध नहीं है। जैसे यशोदा माता का है, नंद बाबा का है, कृष्ण के सखाओं का है, कृष्ण के प्रति ऐसे कोई साक्षात रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, किंतु तब भी वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो बिना संबंध हुए भी जो प्रेम है उसको कहा जाता है पारकीय प्रेम। तो इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इस पारकीय प्रेम का, जो पारकीय भाव का, उन पारकीय जो प्रेमी और प्रेमिक उनके बीच में जो भाव है उसको कहते हैं पारकीय भाव। तो उन भाव का ही स्थापना किया और उसका श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन किया इस जगह पर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के माध्यम से। उज्ज्वल लीलामणि, भक्ति रसामृत सिंधु आदि अनेक अनेक और हंसदूत, ललित माधव, विनोद माधव आदि ग्रंथों के माध्यम से। किंतु श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथों में क्या दिखाया कि राधा कृष्ण के अंदर बीच में साक्षात संबंध भी है। कैसे? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जब हम लोग जाते हैं भांडीर वन में, वहां श्री राधा और कृष्ण का विवाह लीला को उन्होंने दर्शाया। कैसे राधा और कृष्ण को वहां गंधर्व विवाह हुआ, हम सब लोगों ने सुने। तो वहां उन्होंने दर्शाया कि क्या है, राधा और कृष्ण उभय के बीच में विवाह भी हुआ। किंतु किन के लिए? जो लोग उन पारकीय भाव को समझ पाते उनके लिए नहीं है। जो लोग नहीं समझ पाते और जो लोग राधा कृष्ण का जो संबंध को अवैदिक बतलाते हैं, अनैतिक बतलाते हैं, उन लोग के लिए, ऐसे जिनका इतना अधिकार नहीं है, उन कम अधिकारी व्यक्तियों के लिए क्या किया, इसको समझाया ताकि कम से कम राधा कृष्ण का जो इस संबंध को, इस लीला को देखकर कम से कम हृदय में स्वीकार तो करेंगे कि उनके अंदर में कोई संबंध है, और वो क्या अपराध से वो लोग बच जाएंगे। इसलिए उन लोगों के लिए ही श्रील जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा रचना किया। इसीलिए वो अपना ग्रंथ में लिखते हैं कि स्वेच्छा लिखित किंचित किंचित परिचय, अर्थात मैं यहाँ जो ग्रंथ में जो रचना कर रहा हूँ, कुछ कुछ जैसे कृष्ण तत्व हुआ, कृष्ण तत्व को अच्छे से, कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठत्व, कैसे कृष्ण भगवत अवतारों के मूल है, समस्त भगवान का भी मूल है, कृष्ण का स्वयं भगवत्ता है, उसका स्थापना किया अपनी इच्छा से ही, और भक्ति तत्व को भी अपनी इच्छा से स्थापना किया। तो कुछ कुछ वस्तु अपनी इच्छा से अच्छी तरह से लिखा, किंतु कुछ कुछ पर इच्छा, अर्थात कुछ दूसरे लोग के लिए, जो अनधिकारी लोग होंगे, जो नहीं समझ पाएंगे इन समस्त विषय वस्तु को, चैतन्य महाप्रभु ने जो बतलाया, उन लोगों के लिए भी कुछ कुछ उन्होंने रचना किया अपने ग्रंथ में, जो कि किसी लिए, जो कि किसी को डाइवर्ट करने के लिए नहीं है, और श्री रूप गोस्वामी पाद जी के साथ उनका विचार को ऑपोजिट नहीं लिखा कुछ भी। वास्तविक रूप में जो अनधिकारी व्यक्ति है, उनको धीरे धीरे अधिकारी में लाने के लिए उन सब वस्तु का रचना किया। इसलिए कुछ कुछ क्या किया, अपने इच्छा से लिखा, और कुछ कुछ परेच्छा, अर्थात दूसरों की इच्छा को जान करके उनके लिए भी रचना किया। तो इस प्रकार विशेष करके बड़े ही विशेष अवदान है श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का वैष्णव साहित्य में, वैष्णव साम्राज्य में। और श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के पश्चात सर्वप्रथम श्री जीव गोस्वामी पाद जी हुए, जो कि विश्व वैष्णव राज्यसभा, उसका सभापतित्व किए थे। विश्व वैष्णव राज्यसभा, हमारे गुरु जी कहते हैं कि विश्व वैष्णव राज्यसभा का अर्थ वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन, ऐसा नहीं है। विश्व वैष्णव राज्यसभा का वास्तविक अर्थ क्या है, विश्व वैष्णव जो राज है उनका सभा, अर्थात विश्व जो वैष्णव है उनका राज कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सभा है वो है विश्व वैष्णव राज्यसभा। विश्व वैष्णव जो राज चैतन्य महाप्रभु, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के सभा में जो लोग बैठते हैं, अर्थात महाप्रभु जिन जिन विषय वस्तु का परिवेशन करते हैं, उन सभा में बैठने वाले जो लोग हैं, और उसको भी कहा जाता है विश्व वैष्णव राज सभा। तो विश्व वैष्णव राज्य सभा का सर्वप्रथम जो अधिपति, जो क्या कहते हैं, चेयरमैन, सभापति, वो थे श्री जीव गोस्वामी पाद जी। तो इस प्रकार उनके अनेक अनेक अवदान है। उन्होंने ग्रंथ लिखा, श्रीमद् भागवतम का कितना टीका किया उन्होंने। पहले भागवतम का, संपूर्ण भागवतम का टीका किया, जिसका कि उन्होंने एक नाम दिया क्रम संदर्भ, 7वां संदर्भ, क्रम संदर्भ नाम दिया, जो कि पूरे भागवतम का टीका उन्होंने लिखा। फिर भागवत का जो 10वां स्कंद है उसका टीका लिखा, जिसका नाम दिया लघु वैष्णव तोषणी, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद जी ने भी टीका लिखे थे जिनका नाम था बृहत वैष्णव तोषणी। जीव गोस्वामी पाद ने एक टीका लिखा जिनका नाम हुआ क्या, लघु वैष्णव तोषणी। फिर भागवत के ऊपर और एक ग्रंथ लिखे केवल 10वें स्कंद के ऊपर, जिसका नाम दिए श्री गोपाल चंपू। तो इसलिए भागवतों के ऊपर 3-3 टीकाएं लिखे श्री जीव गोस्वामी पाद जी। इस प्रकार ब्रह्म संहिता है उसके ऊपर भी टीकाएं लिखे। बहुत सारे ग्रंथ है जिनके ऊपर श्री जीव गोस्वामी पाद ने टीका लिख करके बड़े स्पष्ट रूप से सिद्धांत को स्थापना किया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को भी कहा जाता है क्या है, अभिन्न जीव गोस्वामी पाद जी। क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी पाद जी के जिस प्रकार के सिद्धांत है
अत्युट है, अर्थात कोई भी उनका सिद्धांत को खंडन नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति उस सिद्धांत का अर्थ का कोई अर्थ नहीं कर सकता और जो अनधिकारी व्यक्ति है वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी का भी लेखन इस प्रकार का था कि उनका जो सिद्धांत है उसका कोई भी और अर्थ निकाल ही नहीं सकता, केवल एकमात्र शुद्ध भक्ति ही निकलेगा और कुछ निकलेगा ही नहीं। और उन्होंने भी उस प्रकार का जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तमदास ठाकुर, इन लोगों का जो अपने जो गुरुवर्ग थे उन लोगों का सिद्धांत को ठीक ठीक रूप से परिवर्तन किया इस जगत में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। तो इसलिए उनको भी अभिन्न जीव गोसाईपादी ही कहा जाता है। तो आज से जीव गोसाईपादी की शुभ तिरुवाव तिथि हम लोग उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने गुरुवर्ग की गुरु परंपरा की सेवा की है, हम लोग को ऊपर भी वो लोग आशीर्वाद करें। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब आप लोग जोर से अपने आप से एक बार बोलो सभी लोग, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी मैं अलग तरह से कुछ पूछूंगा, है ना। किसकी तिथि का पालन कर रहे हैं हम लोग आज? श्रीला जीव गोस्वामी पाद, श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका आविर्भाव कहाँ पर हुआ था? श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली जो है वो कहाँ पर है? मायापुर, श्रीधाम मायापुर नवद्वीप, नवद्वीप के अंतर्गत श्रीधाम मायापुर में। मायापुर एक द्वीप का नाम है, ऐसे वहाँ पर 9 द्वीप है एक साथ में। मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए, प्रकटित हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में प्रकटित हुए। नवीन प्रभु क्या कहते हैं? लगा करके रखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, किंतु उनका नाम जो है वो क्या है? गौर हरि। कृष्ण का नाम है ब्रज में हरि और चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? गौर हरि। किस लिए गौर हरि कहा उनको? क्योंकि वो गौर वर्ण के हुए। कृष्ण कौन से वर्ण के हैं? श्याम, घन श्याम। वर्ण मतलब उनके शरीर का कांति, शरीर का रंग, इसलिए कृष्ण को कहते हैं हरि अथवा घन श्याम, श्याम वर्ण वाले। वही के वही कृष्ण ही जब नवद्वीप में प्रकटित हुए, उनका नाम क्या हो गया? गौर हरि। किस लिए? क्योंकि राधा रानी के अंग की कांति को ले लिया। अपने आप में तो कृष्ण घन श्याम है, किंतु उन्होंने अपने अंगों के ऊपर जो राधा रानी के अंग का वर्ण रंग वो ले लिया, इसलिए वो बाहर में देखने में कैसे हो गए? गौर वर्ण के। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है केवल कृष्ण नहीं है, हैं कृष्ण, किंतु राधा रानी के अंग की कांति को लेकर के प्रकटित हुए और उसके साथ ही साथ में राधा रानी के भावों को भी ले लिया, इसीलिए वो भक्त के रूप में अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु अथवा गौर हरि उनका नाम हुआ। 24 वर्ष तक तो विद्या अध्ययन किया, बाद में अध्यापन का कार्य भी किया। निमाई पंडित पहले उनका नाम हुआ, पहले बालक निमाई, फिर निमाई पंडित हुए, फिर उसके बाद में भक्त निमाई बने, दीक्षा इत्यादि ले ली, भक्त बन गए। अभी सब समय वहाँ पर कीर्तन इत्यादि करते हैं, कथा करते हैं। बाद में संन्यास लिया 24 वर्ष की आयु में। 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर के आ गए किस जगह पर रहने के लिए? जगन्नाथपुरी में। पहले कहाँ रहते थे? श्रीधाम मायापुर में। संन्यास लेकर के आ गए जगन्नाथपुरी में।
अब जगन्नाथपुरी में पहुंच करके उन्होंने 6 वर्ष तक लगभग अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने। उद्देश्य क्या था? ऐसे तो एक पहले गए दक्षिण भारत, बहुत सारे स्थानों तक, सेतु बंद तक गए। सेतु बंद मतलब रामेश्वरम तक। बीच में बहुत सारे स्थानों पर रुकते हुए गए, चलते 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 बहुत सारे स्थानों पर गए। बाद में वृंदावन भी आए थे जगन्नाथपुरी से। इस प्रकार से कुछ समय भ्रमण में रहे। उसी में ही जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार इच्छा किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, जगन्नाथपुरी से चलना प्रारंभ किया, वृंदावन के लिए आना है। और बीच में गंगा के किनारे किनारे गए। पहले तो जगन्नाथपुरी से समुद्र का रास्ता पकड़ करके गंगा सागर तक गए। गंगा सागर से अभी क्या करना है? फिर गंगा का पथ लेते 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 कहाँ तक आ जाएंगे? प्रयाग तक। वहां से फिर जमुना का रास्ता पकड़ करके पहुंचेंगे वृंदावन। इस तरह से पहले लोग यात्रा करते थे। तो वही चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आना चाहते थे, बीच में एक स्थान पड़ा था जिसका नाम था रामकेली ग्राम। रामकेली ग्राम अभी जो है वो पड़ता है सिलीगुड़ी के पास में। बंगाल में एक स्थान है सिलीगुड़ी, उसके पास में ये स्थान पड़ता है रामकेली ग्राम। वहीं पर चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे तो वहां पर उनके साथ में चलते चलते बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। जो भी सुनता है, गांव जो भी पड़ता है बीच में, जो सुनता है चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे, ये इतने सारे लोग एक साथ वृंदावन जा रहे, हम भी उल्टा इनके साथ साथ चले जाते हैं। ऐसे अलग से तो जाना संभव होता नहीं, हम लोग भी साथ में जाते हैं। ऐसे करते करते भीड़ बढ़ती गई। जब रामकेली गांव में पहुंचे तो वहां पर हुसैन शाह बादशाह का राज्य था उस समय। उनके 2 मंत्री थे बहुत प्रधान। एक तो प्रधानमंत्री, उनका नाम था सनातन गोस्वामी, और दूसरे थे उनके वित्त मंत्री, उनका नाम था रूप गोस्वामी। और वहीं पर ही जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो उन लोगों ने सुना, वो लोग बड़े भक्त थे पहले से ही, तो इसीलिए जब देखा कि वृंदावन जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उनके साथ बहुत लोग हैं, कुछ समय तक यहाँ पर वास करेंगे, इनको हमारे को इनका संग मिलेगा। वहीं पर ही आने लगे। प्रतिदिन बहुत सारे लोग जहाँ महाप्रभु रुक गए वहीं पर ही कथा सुनते, कीर्तन सुनते, उनके साथ वार्तालाप करते। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी अपने साथ में बिल्कुल छोटा सा उनका भतीजा जिनका नाम था जीव गोस्वामी, वो जीव गोस्वामी को भी उसी समय साथ में लेकर के आए थे। तो सबसे अभी बिल्कुल छोटी अवस्था है इनकी। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की आयु बढ़ी, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत अधिक कथा का आदान प्रदान हो गया। किंतु जीव गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मिले थे बहुत छोटी अवस्था में। बाद में फिर महाप्रभु तो चले गए अपना आगे, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि हम लोग और अभी प्रधानमंत्री का काम, ये वित्त मंत्री का काम नहीं करेंगे, पद को त्याग देंगे। सब चीज को त्यागने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। जीव गोस्वामी उस समय छोटे थे, इसलिए जीव गोस्वामी जी को उनके माता पिता, उनके पिताजी का नाम तो बताया अनुपम, वो अनुपम जी को और जीव गोस्वामी को, उनकी माता को, ये सभी लोगों को लेकर के रूप गोस्वामी जी अपनी संपत्ति भी लेकर के उनको, जहाँ उनका पैतृक घर था बाकुला चांदपुर, वहां पर उनको छोड़ दिया। जीव गोस्वामी जी अब घर में रह गए अपने छोटे बालक, और उनके पिताजी जो हैं वो चले गए थे रूप गोस्वामी के साथ में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। कहने का अर्थ कि ये 3 लोग ऐसे वाले, एक का नाम रूप गोस्वामी, दूसरे का नाम सनातन गोस्वामी, तीसरे का नाम जीव गोस्वामी, ऐसे इनका जगत में भी
संबंध रह गया। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भाई हैं और जीव गोस्वामी जी उनके भतीजे हो गए। अब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो महाप्रभु के आदेश से पहुंच गए वृंदावन में। प्रयाग में भेंट हुई, वाराणसी में भेंट हुई सनातन गोस्वामी जी की, प्रयाग में भेंट हुई रूप गोस्वामी की। महाप्रभु ने दोनों को वृंदावन भेज दिया। ये लोग वृंदावन आ गए। अभी जीव गोस्वामी जी के पिताजी भी जल्दी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, इस जगत से चले गए, अनुपम जी। अब जीव गोस्वामी जो घर में रहते थे वो धीरे धीरे आयु बढ़ी हुई, युवा अवस्था आने लगी। अब उनको घर में रहना अच्छा लगता नहीं। सब समय चैतन्य महाप्रभु की, रूप गोस्वामी जी की, सनातन गोस्वामी जी की बात होती है घर पर, इसलिए इनका बड़ा मन में प्रबल कामना इच्छा होती है, मेरे को कहाँ जाना? वृंदावन। मेरे को भी क्या करना? भगवान का भजन करना। व्यर्थ के किसी कार्य में, हम लोगों ने अभी एक कीर्तन पढ़ा था जो जीव गोस्वामी जी के विषय में बहुत कुछ बताता है। उसी कीर्तन में लिख करके रखा कि बाल्य अवस्था से ही उनको जो खेल भी खिलाए जाते थे घर में, वो कृष्ण बलराम के छोटी छोटी मूर्तियां बना करके उन्हीं के साथ में खेलना, उन्हीं को स्नान कराना, उन्हीं को वस्त्र पहनाने, उन्हीं को भोग लगाना, उन्हीं को विश्राम दे देना, उन्हीं का प्रसाद पाना, इस प्रकार से सारा कुछ करते थे। ऐसे वाला करने लगे। अभी फिर वही जीव गोस्वामी वृंदावन आ गए। बीच में हम लोगों ने सुन लिया कैसे पहले नित्यानंद प्रभु के पास में पहुंचे, नवद्वीप में परिक्रमा उन्होंने करवा दी, फिर आ गए वृंदावन में। इस प्रकार के जब ये वृंदावन में आए, उस समय वृंदावन में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। ज्यादा लोग रहना मतलब लोग ही नहीं रहते थे। वृंदावन में लोग नहीं रहते थे। वृंदावन लुप्त हो गया था, पूरा जंगल बना हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने यही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आदेश दिया था, आप लोग जाओ कहाँ पर? वृंदावन में। वहाँ की जो लीला स्थलियां हैं कृष्ण की, उनको प्रकटित करो, लीला स्थलियों को प्रकटित करो। कहाँ पर कृष्ण ने कौन सा लीला किया है उसको प्रकटित करो। वहाँ पर विग्रहों को प्रकाशित करो। भगवान के विग्रह जो हैं वो किसी समय में कृष्ण जब इस जगत से चले गए थे, तब वज्रनाभ जी ने, कृष्ण के परपोते ने, वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में विग्रह स्थापित किए थे। वो सारे विग्रह कहाँ चले गए उनको भी प्रकाशित करो। चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दिया, लीला स्थलियां प्रकाशित करो, विग्रहों को प्रकाशित करो। और जो राधा कृष्ण की इतनी श्रेष्ठ भक्ति की बातें हैं जो जगत के लोग अभी समझ नहीं पाते, वो राधा कृष्ण की भक्ति को क्या मानते हैं? ये राधा कृष्ण की भक्ति करना अच्छी बात नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनका तो विवाह नहीं हुआ था। कृष्ण जो हैं वो तो दूसरे की स्त्रियों के साथ में, गोपियों के साथ में ऐसे ही रास विलास करते थे, वो वस्त्र हरण करते थे। कृष्ण ये कोई पूजा की वस्तु है? भगवान कोई ऐसे होते हैं जो माखन चोरी करने वाला काम वो करते थे, झूठ बोलने वाला काम वो करते थे। गोपियां स्नान करने गई, नग्न अवस्था में उनको उनके कपड़े चुरा लिए, उनको नंगा शरीर उनका देखना चाहते हैं, उनके अंग प्रत्यंग देखना चाहते हैं, और दूसरे की स्त्रियों को मंत्र के द्वारा, वंशी के द्वारा मोहित करके उनको रात्रि के समय में वन में बुला लिया, उनके साथ रास लीला करते हैं। ये किस प्रकार के भगवान हैं? इनको भगवान कहते हैं कोई? सारे संसार के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप लोग उन लोगों को ठीक ठीक रूप में समझाओ कि कृष्ण है कौन, गोपियां कौन है, किस आयु में उन्होंने ये सारा लीला किया है। इस सारी लीला में कहीं पर कोई अश्लीलता नहीं है। ये प्रेममयी बड़ी पवित्र लीलाएं हैं।
अपने घर को बचपन से छोड़ने वाले शुकदेव गोस्वामी इन लीलाओं का गान करते हैं। शंकर जी राधा और कृष्ण की आराधना करते हैं, जिनकी महिमा को व्यास जी अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी के साथ बैठ के चर्चा करते हैं। पिता पुत्र के साथ में क्या खराब स्त्री पुरुष की बात करता है? नहीं। परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा देवी को कह रहे कि माँ, तुम गोपियों के जैसे कृष्ण की आराधना करो। तो कोई बच्चा अपनी माँ को कहता है कि खराब स्त्रियों की तरह कोई काम करो? तो इसलिए ये जो राधा कृष्ण की लीलाएं इतना पवित्र हैं, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, उनको ग्रंथ के माध्यम से, भागवत की वाणी से ठीक ठीक रूप में उनको समझाओ कि राधा और कृष्ण साधारण जगत के स्त्री पुरुष जैसे नहीं है। उनके बीच में जो रास लीला है, जो संबंध है, वो इस साधारण जगत के स्त्री पुरुष के मिलन जैसे नहीं है। वो बड़ी पवित्र वस्तु है। इसलिए उसको चश्मा, ठीक से उनको दिखाने वाला चश्मा चाहिए अच्छी चीज को दिखाने के लिए। वो बहुत पवित्र चीज को बहुत खराब मान रहे हैं, बहुत ऊपर की वस्तु को बहुत नीचे तक लाके घसीट दिया उन्होंने। इसलिए उनको अच्छा डायरेक्टर चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे कि एक फिल्म को जब एक व्यक्ति देखता है स्क्रीन के ऊपर, वो सारे पात्रों को कैसे देखने लगता है? जैसे जैसे पीछे से डायरेक्टर दिखलाता है। एक्टर कैसे दिखाई देते हैं लोगों को? एक्टर एक्टिंग करते हैं और जो देखने वाला व्यक्ति है उसके दिमाग में कैसे आता जाता है, ये व्यक्ति गुंडा है, ये व्यक्ति हीरो है, ये स्त्री जो है बड़ी ईर्ष्या करने वाली है, ये स्त्री बड़े अच्छे स्वभाव की है। जैसे जैसे फिल्म देखता जाता है, सारी चीजें उसके मन में अपने आप से क्या होती हैं? आती जाती हैं, इमेज बनती जाती है। तो उसकी इमेज जो बनती है दिमाग में, किसके अनुसार बनती है? हीरो हीरोइन के अनुसार नहीं बनती। पीछे डायरेक्टर जो जैसा करवाता है हीरो हीरोइन को, वैसे वाला फिर कौन देख पाता है? दर्शक उसको देख पाता है। तो इसी तरह से लोगों को राधा कृष्ण की कथा को ठीक से समझने के लिए अच्छा कथावाचक चाहिए, पवित्र रूप में बताने वाला व्यक्ति चाहिए। तभी एक व्यक्ति के दिमाग में जो है राधा और कृष्ण के लिए बड़ी पवित्र इमेज बनती जाएगी। जो पवित्र वस्तु है उसको पवित्रता के साथ में बताना पड़ेगा। तो इसीलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी को ये काम दे करके भेजे। क्या कह करके भेजा? एक काम क्या दिया था? वहां पर जाकर के लीला स्थलियों को प्रकटित करना। लुप्त हो गई हैं स्थलियां। दूसरा, वज्रनाभ जी ने विग्रहों को स्थापित किया था। उन विग्रहों को पुनः प्रकाशित करना, पता लगाओ, ढूंढो उनको कि कहाँ पर हैं, और फिर उनको उनके मंदिर स्थापित करो। तीसरा, भक्ति के ग्रंथ जो हैं, राधा कृष्ण की भक्ति के पवित्र ग्रंथ, उनकी जाकर के वहां पर रचना करना। चौथा, 4 काम दिए थे। चौथा करना जाकर के कि किस प्रकार से तिलक लगाना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए भगवान को निवेदन करके, किस प्रकार से मल मूत्र इत्यादि त्याग करके स्नान करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, अपवित्र वस्तुएं त्यागनी चाहिए, पवित्र वस्तुओं को लेना चाहिए, कैसे व्यक्ति को गुरु धारण करना चाहिए, किस प्रकार से गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी आएगी, राधा अष्टमी आएगी, तब फिर उस दिन क्या क्या करना है, ये सारा कुछ जो वैष्णव सदाचार एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए, उसके विषय में भी लिख करके रखना। तो ये 4 काम चैतन्य महाप्रभु ने
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को विशेष रूप से बोल करके वृंदावन में भेजा था। तो जीव गोस्वामी जी भी कहाँ पर आ गए? वृंदावन में। उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके पूरी तरह से उनके जो आदेश उनको महाप्रभु ने दिया, जो वो पालन करना, जो काम वो करना चाहते थे, उसमें इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को उसमें झोंक दिया। अपना और अलग से कोई अस्तित्व रखा नहीं। जिस समय वो विग्रह को उन्होंने प्रकाशित किया, उन्हीं विग्रहों की सेवा अच्छे से कैसे हो उसके लिए प्रयास करने लगे। कहाँ रहते थे? वृंदावन में। अभी जिस स्थान को कहते हैं सेवा कुंज, राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पर जमुना जी बिल्कुल पास में, सेवा कुंज विशेष लीला स्थली जहाँ पर है, वहीं पर ही रूप गोस्वामी जी रहते थे। उनकी भजन कुटीर अभी तक भी वहीं पर है पड़ी। उनका समाधि भी रूप गोस्वामी जी का है। वहीं पर ही जीव गोस्वामी जी की भी समाधि है अभी भी। वो वाला स्थान भी है जहाँ पर वो अपने चरणों को धो करके रूप गोस्वामी जी की सेवा करने के लिए उनकी कुटिया में जाते थे। ये सारे स्थान है राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी जी के। जीव गोस्वामी जी की समाधि वहाँ पर है। आज वहाँ पर बहुत विशेष उत्सव होता है। प्रातः काल से लेकर के बहुत सारे भक्त लोग बैठ करके जीव गोस्वामी जी के ग्रंथों को बड़े उच्च स्वर में पाठ करते हैं। उन्होंने, वही जीव गोस्वामी जी, उन्होंने वृंदावन को प्रकाशित करने में, बड़ी सारी लीला स्थलियों को प्रकाशित करने में बड़ा सारा योगदान दिया था। आज लोगों को पता नहीं है, दर्शन करने तो जाते हैं, कितने सारे स्थान उन्होंने प्रकटित किए, कैसे एक एक वृक्ष के नीचे रह करके जीवन व्यतीत किया, कभी चना खाया, कभी वो भी उनके जीवन में मना था। कहाँ राजकुमार थे, पूरे परिवार की एक ही संतान थे, जिनके घर में हर प्रकार की सुविधा थी। अत्यंत सुंदर स्वरूप था, बहुत दिव्य स्वरूप उनका था वो। किंतु वृंदावन में आकर के किस प्रकार से रह गए? महाप्रभु की, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की सेवा के लिए एकदम से बिल्कुल इस प्रकार से कि जैसे जगत की साधारण ये चीजें कोई उनके लिए मायने ही नहीं रखती। मुख्य उद्देश्य अपने जीवन का बनाया था चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को। अपने रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु साक्षात मिले थे, बहुत सारे उपदेश मिला था। सनातन गोस्वामी जी को बड़ा सारा उपदेश मिला था। रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश मिला था। जिन जिन भक्तों को चैतन्य महाप्रभु का उपदेश मिला, ये उन सब के पास बैठ बैठ करके उन्होंने सारा कुछ उनसे सीख लिया चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के विषय में। रघुनाथ दास गोस्वामी के बड़े प्रिय अनुगत जन, रूप गोस्वामी जी के बड़े प्रिय, उनके तो दीक्षा शिष्य भी, सनातन गोस्वामी जी के शिक्षा शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ में बैठ करके, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ बैठ के, आयु में सबसे छोटे थे ये, और 5 वृंदावन के बोलते हैं 6 गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष 6 भक्त, जिन्होंने वृंदावन में वास करके बहुत कुछ उन्होंने प्रकटित किया था, बहुत सेवा किया। आज हम लोगों के पास जो ग्रंथ हैं, जो कथाएं हैं, जो सारे सेवा की परिपाटी है, जो मंत्र इत्यादि का सारा कुछ है, भागवत को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, ये सारा इन गोस्वामियों की देन है। उनमें से जीव गोस्वामी भी एक विशेष गोस्वामी है, इसलिए इनका गिनती 6 गोस्वामियों में। एक साथ में हमारे गुरु वर्ग सभी नाम बोलते हैं उनका, जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इस प्रकार से ये जीव गोस्वामी जी वृंदावन में इन्होंने वास किया। इनकी भजन कुटीर राधा दामोदर मंदिर, इनके गुरु जी ने इनसे बड़े प्रसन्न होकर के अपने हाथ से रूप गोस्वामी जी ने राधा दामोदर का विग्रह बना करके इनको सेवा के लिए दिया था। इसलिए जब कीर्तन गाते हैं कि
जय राधा दामोदर जीव गोस्वामी प्राण धन है। जीव गोस्वामी जी अपने प्राण के समान उनको मान के उनकी सेवा करते थे, राधा दामोदर जी की। अभी तक भी वो मंदिर जो है राधा दामोदर वृंदावन, राधा दामोदर जयपुर, दोनों स्थानों पर वो मंदिर है। राधा दामोदर जी की विशेष लीला, विशेष मंदिर। जीव गोस्वामी जी का और एक भजन कुटीर है ब्रज में। कहाँ पर? राधा कुंड में। राधा कुंड की परिक्रमा जब करते हैं, ललिता कुंड के एकदम सामने लिखा हुआ आता है आश्रम में श्री जीव गोस्वामी घेरा, जीव गोस्वामी जी का घेरा। वहां पर टोल उन्होंने खोला था और इनके 3 प्रधान बहुत अच्छे सेवक, इन्होंने ऐसे वाले 3 लोगों को प्रस्तुत किया जो कि गौड़िया वैष्णव जगत के बहुत उज्जवल नक्षत्र हैं। उनके नाम क्या हैं? जीव गोस्वामी जी के अनुगत जनों के नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्यामानंद प्रभु, श्री निवासाचार्य, ये 3 इनके प्रधान सेवक। इनको इन्होंने इतना सुंदर इनको शिक्षा दिया, इतना सुंदर शिक्षा दिया कि ये तीनों महान पुरुष बने। बहुत सेवा किया उन्होंने, स्थान स्थान पर प्रचार किया। कहाँ पर? मणिपुर में, उड़ीसा में, बंगाल में, अलग अलग स्थानों पर इन्होंने सबको ट्रेनिंग दी। तीनों में से इनका कोई मंत्र शिष्य नहीं था वो, किंतु इनके शिक्षा शिष्य, उनको अपने बहुत प्राण देकर के इन्होंने उनको शिक्षा प्रदान की जीव गोस्वामी जी ने। तो इससे जीव गोस्वामी जी एक बहुत विशेष आचार्य, हमारे जो समस्त गुरु वर्ग इन सबके इन जीव गोस्वामी जी के महिमा को बड़े उच्च स्वर से गाते हैं। उनका एक एक वचन उन्होंने लगभग, आज मैंने पढ़ा था फिर भूल गया हूँ, 4000 श्लोक लिखे, 4 लाख श्लोक लिखे। उसी में उन्होंने जो भगवान का नाम संकीर्तन उच्च स्वर से करना चाहिए, यही उन्होंने वर्णन करके रखा। नाम संकीर्तन उच्च स्वर से प्रशस्त है, उच्च स्वर से भगवान का नाम करना चाहिए। भगवान उसके लिए श्लोक दिया, भगवान अनंत के नामों को लज्जा रहित होकर के बड़े उच्च स्वर से गान करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के उनके बहुत सारे उपदेश कि कलयुग में भगवान की सेवा से संबंधित जो कोई भी काम क्यों न करो, सबके साथ में नाम संकीर्तन मिला करके करना। उसके अतिरिक्त, उसके अलावा अगर करते हैं और उसमें कुछ सफलता नहीं मिलती। इसलिए ये बहुत विशेष आचार्य रूप गोस्वामी जी के विचारों को बड़ी अच्छी तरह से अपने सारे हृदय में पालन किया, जीवन में पालन किया, ग्रंथों में लिख करके रखा। इसलिए इनको बहुत गर्व के साथ में सभी लोग कहते हैं ये रूपानुग वैष्णव आचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को अच्छे से समझा रूप गोस्वामी ने, और रूप गोस्वामी से अगला जो उनके उत्तराधिकारी, रियल स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी, वो बने शिला जीव गोस्वामी जी। इसलिए आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनका महिमा कीर्तन आज श्रवण किया। शिला जीव गोस्वामी जी की जय, श्री वृंद्रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला सनातन गोस्वामी जी की जय, श्री सेवा कुंज की जय, राधा दामोदर मंदिर की जय, श्री राधा दामोदर लाल की जय, शिला जीव गोस्वामी समाधि मंदिर की जय।